जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने ऐसा क्या बोल दिया है कि सारे लोग शॉकिंग के अंदर चले गए। पॉजिटिव खबर है या निगेटिव खबर है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कंपनी के अंदर इतने सारे प्लेज शेयर हैं, उससे क्या असर पड़ सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। प्रॉफिट के अंदर ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ नुकसान जो देखने को मिला है अदर इनकम से, उसको लेकर क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी काम क्या करती है ये मालूम हो, सबसे पहले शेयर का भाव ठीक है क्या नहीं है वो मालूम हो। तो सबसे पहले तो नॉर्मली आप और कुछ नहीं देखेंगे, कम से कम 1 साल का चार्ट पैटर्न आप इस तरीके से घुमा के देखें तो आप पाएंगे गिरा हुआ शेयर है। देख लें 52 वीक हाई कितना है, 74 का था हाई। ठीक है, ये भी देख लें कि 3,300 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। चलिए, ये पॉइंट आपको मिल गया। और थोड़ा सा 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो आप पाएंगे कि शेयर काफ़ी नीचे होता था, 8 रुपये से 74 रुपये मारा। ठीक है, ऊपर से करेक्ट हो गया, बढ़िया बात है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे 500 रुपये से ऊपर का भी शेयर होता था, कभी 657 रुपये का होता था। यहाँ पे देखेंगे 40-45 रुपये से भी ऊपर का यहाँ पर देखेंगे। तो ये बहुत पुरानी बात है, 2008-9 की, तब की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 300 रुपये 2010 की, उससे पुरानी बात देखिए। काफ़ी समय से शेयर यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने 400 में खरीदा, 500 में खरीदा, उनका तो पैसा ही गायब यहाँ पर हो चुका है। नीचे से यहाँ पर करेक्शन, बड़ा करेक्शन ऊपर से हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी बनी है। दैट इज़ द डिफरेंस। तो पूरी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको चार्ट पैटर्न का देखने के बाद आ गई है कि बड़ा होता था भाव इसका 2008-10 के अंदर, फिर नीचे गिरावट होती है, अब यहाँ पर तेज़ी बननी शुरू हो रही है। ठीक है, तो देखिए 500 की बात नहीं है, 400 की बात नहीं है, 100 की बात नहीं है, 150 की बात नहीं है। आरबीएल बैंक भागते भागते 700 पहुंच गया, उसके बाद 74 आया। 74 पे समझ सकते थे, कुछ देख सकते थे उसके अंदर। 74 से फिर उसने मार दिया 300। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, सुजलोन जैसी कंपनियां की बात करें, रिलायंस पावर की अगर बात करें, तो ये बड़े बड़े भाव होते थे, बड़ी ज़बरदस्त इनके अंदर गिरावटें हुई, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनती है। लेकिन तेज़ी बनेगी नहीं बनेगी वो पता चलेगा कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले आप देखिए कंपनी काम क्या करती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का काम क्या करती है। तो बात करें, देखिए कंपनी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती है, तो ब्रिज बनाना, डैम बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम, टनल, रोड, इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, हाइड्रो पावर, पावर बनाना, साथ ही इरिगेशन के अंदर। ठीक है, बड़ा काम कंपनी का है, सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से लेकर सभी चीज़ों के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रो पावर की बात करें, टनलिंग की बात करें या इरिगेशन की बात करें, इनके अंदर अच्छे से कंपनी काम करती है। प्रोजेक्ट की बात करें कंपनी के, तो कंपनी हैज़ कंप्लीटेड। सबसे पहले देखिए कंपनी ने कुछ काम करके दिखाया भी है कि नहीं दिखाया। 250 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी काम कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। इट हैज़ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट 15 स्टेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग 15,000 प्लस मेगावाट हाइड्रो पावर बना के तैयार कर चुकी है, प्लांट बना के तैयार कर चुकी है। 87 डैम बना चुकी है, 300 प्लस किलोमीटर टनल बना चुकी है, 300 प्लस किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक के, 1200 प्लस किलोमीटर रोड बना चुकी है, 1200 किलोमीटर की रोड। एंड इरिगेशन की बात करें 5.5 लाख एकर्स के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे रेवेन्यू मिक्स किस तरीके से, कहाँ कहाँ इसका रेवेन्यू आता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बना कर तैयार करती है, उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, 43% का। अभी देखेंगे जब से पाकिस्तान को लेकर ये चल रहा है। और बात करें इंडिया के अंदर, एक बड़ा पानी का सोर्स यहाँ पर रहता है, तो आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े डैम बनने वाले हैं, या फिर डैम की रिपेयर भी होती रहती है, तो रोड का भी काम चलता रहता है। तो हाइड्रो पावर से और रोड से 25% का रेवेन्यू आता है, इरिगेशन से 21% का, टनलिंग से 9% का, अदर से 2% का। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर अंडर एग्जीक्यूशन की बात करें, तो लगभग 49 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अक्रॉस 15 स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं।
इंटरनेशनल की बात करें प्रेजेंस कंपनी के अंदर नेपाल की, विद टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है 16,396 करोड़ का प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर है। एग्जीक्यूटिंग सेवरल लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं हाइड्रो पावर के, अलग अलग जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, 2-4 क्लाइंट मैं आपको बता सकता हूँ। आपने इरकॉन इंटरनेशनल का नाम सुना है, आरबीएनएल का बात सुना है, इसके क्लाइंट हैं ये भी, एनएचपीसी, सिडको, एनएचएआई। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। कंपनी की बात करें तो ऑर्डर बुक की अगर बात करते हैं फाइनेंशियल 25 के शुरुआत के 9 मंथ की अगर बात करते हैं तो लगभग 16,396 करोड़ का ऑर्डर बुक, विद टॉप प्रोजेक्ट अकाउंटिंग 50% का जो टॉप 5 प्रोजेक्ट है उनसे है। ठीक है, अगर बात करें ऑर्डर बुक की बात करें सेगमेंट वाइज बात करें तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक से 64% तक का कंपनी को क्या मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं। इरिगेशन से 21%, टनल से 10%, रोड से 2%। क्लाइंट वाइज अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू से 64% कंपनी को क्या मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं। अब सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आगे बढ़ा रही है और दूसरी कंपनियों को न्योता दे रही है कि आइए इंडिया के अंदर, जिस तरीके से देश आगे तरक्की कर रहा है उस तरीके से अगर देखें तो आगे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। गवर्नमेंट से 34%, इंटरनेशनल से 3%, इस तरीके से ऑर्डर बुक कंपनी की है। ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी, लगातार कंपनी काम कर रही है। एमयू साइन भी है कंपनी का किसके साथ, आरबीएनएल के साथ, जैसे अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रो पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओवरऑल मिला के देखें कंपनी फोकस कर रही है आने वाले टाइम में, ये मैं कंपनी का 2026 के अंदर 10% से भी रेवेन्यू और ग्रोथ आगे बढ़ाने का। चलिए, कंपनी के द्वारा क्या यहाँ पर बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे कि कंपनी का एक्सपेक्ट किया जा रहा है न्यू ऑर्डर्स 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ तक आ सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अकॉर्डिंग टू द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कौन है ये, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राहुल अग्रवाल जी। ठीक है, अभी करंट में कंपनी की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जैसे कि कंपनी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये बात आपके समझ में जानी चाहिए। तो ऐसा कंपनी ने बोला है, एक एक्सपेक्टेशन दी गई है। एक्सपेक्टेशन कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है, जो बोला जाता है उसके विपरीत भी हो जाता है, कई बार देखने को हुआ भी है, जैसे कि इन्फोसिस को बार बार उसका मैनेजमेंट बोल देता है ऐसी दिक्कत वैसी दिक्कत, गिरेगा शेयर, फिर भागने लगता है। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब मैनेजमेंट बोलता है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्या पक्की वाली बात है, नहीं पक्की वाली बात नहीं। पक्की वाली बात तो तभी होगी जब दिखाया जाएगा आगे। तो पटेल इंजीनियरिंग को समझने से पहले आपको वेदांता को समझना पड़ेगा। इसके 99% गिरवी शेयर रखे हुए हैं। पहले गिरवी शेयर का मतलब समझिए। देखिए, गिरवी शेयर तब तक ठीक हैं जब तक कंपनी अपना ब्याज चुकता कर रही है। गिरवी रखे का मतलब क्या है, देखिए आपने गोल्ड किसी को गिरवी रख दिया, गोल्ड का भाव तो 50,000 रुपये बढ़ के 1 लाख हो गया, लेकिन आप जिससे गोल्ड लोन आपने लिया है उसकी किस्त आप देते रह रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी तरह का कोई एक्शन आपके गोल्ड को लेकर नहीं रहेगा। आपने धीरे धीरे किस्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, आपका गोल्ड वापस लौटा दिया जाएगा। इसी तरीके से कंपनी के अंदर है, कंपनी ने किसी से लोन लिया, किसी बैंक से, गिरवी रखे हुए शेयर हैं। ठीक है, वो तब तक ठीक है जब तक कि उसका ब्याज चुकता किया जा रहा है। ठीक है, जब तक कि उसका ब्याज चुकता किया जा रहा है तो कंपनी कैपेबल है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, तो कंपनी ने गिरवी शेयर रख दिए, क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है। तो खतरा क्या है, किसी चीज़ का नहीं है खतरा। जिन लोगों को खतरा लगा उन्होंने इस कंपनी के अंदर कोई पोजीशन नहीं ली, और जिनको लगा कि यहाँ पैसा बन सकता है, देख लीजिए यहाँ पर जब डीलिस्ट करने वाली बात चल रही थी तभी देखिए कितना बढ़िया पैसा बना। उसके बाद ये गिरावट भी हुई, 200 रुपये तक गया, 200 रुपये से देखिए अभी 52 वीक हाई कितना मारा इस शेयर ने, 526 रुपये। इसके अलावा लगातार जबरदस्त डिविडेंड भी कंपनी ने बांटा है। तो अब बताइए कहाँ काम किया, गिरवी रखे हुए शेयर कहीं काम किए, 84 रुपीज़ से 500 रुपये तक शेयर ने मार दिया, कहीं काम किया गिरवी रखे शेयर ने। 99% गिरवी शेयर रखे हैं इसके, 99% शेयर गिरवी है प्रोमोटर्स के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं तो 88% गिरवी शेयर रखे हैं। अगर ये कर्जा दे रहे हैं, टाइम पर सारा कुछ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्जा अगर ये नहीं देते हैं तब दिक्कत वाली बात है। क्यों, क्योंकि बैंक फिर औने पौने दाम पर बेचकर अपना पैसा वसूल कर देगा, फिर शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट हो सकती है, ये रिस्क है।
जी नहीं दिए तो फिर हम तो इसलिए नहीं खरीदेंगे गिरवी शेयर। नहीं, देखिए पैसा लिया है तो गिरवी शेयर रख दिए तो क्या हो गया, कोई गलत नहीं है ना। आप अनुमान नहीं लगाइए कि कंपनी क्या ऐसा कर सकती है। जी वो कैसे पता चलेगा, देखिए वो तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बैंक ने अगर गिरवी शेयर रखे हैं तो उसको ये भी मालूम है कि शेयर नीचे गिर सकता है, ऊपर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैंक रिस्क ले रहा है, मतलब क्या है समझे कि सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो रखेगा ना बैंक अपने पास। चलिए अब इस कंपनी के फंडामेंटल देखिए जो कि आपको एक हिट करेंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की तो देखिए सबसे पहले देखिए 1 साल पहले इस कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था, 1300 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 1600 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, खराब बोलेंगे इसको आप नहीं। खर्चे भी देखिए यहाँ पर कितना है, 1300 करोड़ के। ठीक है, तो खर्चे अगर निकाल देते हैं यहाँ पर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 218 करोड़ का। उससे पहले 184 था, उससे पहले 162 था, उससे पहले 169 करोड़ का था, उससे पहले 238 करोड़ का था। ठीक है, तो पिछले 3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो अच्छी ही है, रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिला है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ तक ठीक होना मतलब ठीक है। नीचे की तरफ क्या होता है छोड़ दीजिए, अभी थोड़े समय के लिए आप नीचे क्या हो रहा है, कर्जा है, क्या है, सारी चीज़ें भूल जाइए। यहाँ तक अगर ठीक है तो ठीक ही है परफॉर्मेंस, ये बात आप मान लीजिए। इस तरीके से थोड़ी सी रिसर्च की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट बताऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, कि अदर इनकम के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर लॉस दिखाई दिया है 62 करोड़ का, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी देखिए 84 करोड़, 79, 80 करोड़, 79 करोड़, इस तरीके से ब्याज हर क्वार्टर में 80-80 करोड़ का लगभग ब्याज दे रही है। तो कर्ज कंपनी का खत्म हो रहा है, जिस दिन कर्ज खत्म हो जाएगा उस दिन सारे शेयर भी हट जाएंगे, गिरवी रखे हुए शेयर हट जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में बात आ रही है। चलिए, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि कंपनी को जो अदर इनकम से नुकसान देखने को जो मिला है उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है, नहीं तो इन सबसे बड़ा ही है अगर इसमें 62 करोड़ जोड़ लें तब। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट हैं, रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट ठीक हैं। 1 साल पहले 140 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी घटकर 38 करोड़ का हो गया। तो इसको 38 करोड़ ना समझे, यहाँ पर जो 62 करोड़ का नुकसान हुआ उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स ठीक है। शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, बस थोड़ा सा ये आपको देखना है कि थोड़े दिन पहले 8-9 रुपये का ये शेयर था, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ इस कंपनी के अंदर, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि कर्ज कितना है इस कंपनी पे। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि रिजर्व कितना है, 3700 करोड़ का। कर्ज कितना है, 1600 करोड़ का। एक्चुअली में कर्ज होता कितना था इस पर, 5000 करोड़ का कर्ज होता था। कितना, 5300 करोड़ का कर्ज। ठीक है, अब कितना घट कर रह गया, 1600 करोड़ का। एक पॉजिटिव चीज़ आपको और मिल गई है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ समय से इस कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, देखिए ये भी एक अच्छी बात है। 8700 से 8900, 9500 करोड़ का, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, आप इनको नोट करेंगे, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, एक चीज़ और इस कंपनी के अंदर, सबसे पहले प्रोमोटर देखिए कितने होते थे इस कंपनी के अंदर, 54%। ये निगेटिव पॉइंट है, 54% की होल्डिंग होती थी, आज की डेट में 36% है। चलिए 36% है, किसी ने खरीदा क्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 54% है, तो यहाँ पर एफ कितने होते थे 54% के समय 2022 में, 37%। डी कितने होते थे, 15%। तो आज की डेट में 0.37% एफ होते थे, 1% भी एफ नहीं थे 2022 के अंदर। आज की डेट में कितना है, 5%। ठीक है, तो कुछ माल उन्होंने खरीद लिया, कुछ डी ने यहाँ पर देखिए माल बेचा है। यहाँ पर डी का 15% होता था, यानी कि प्रोमोटर और डी ने माल निकाल दिया। पब्लिक ने यहाँ पर माल खरीद लिया, 27% की होल्डिंग थी पब्लिक की, आज की डेट में 49% की है। जी पब्लिक की इतनी होल्डिंग हो गई, अब तो हमें डर लग रहा है, हम क्या करें, हम घबरा रहे हैं। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्की टाइप अगर थोड़ा सा शेयर आपको लग रहा है कि पब्लिक यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे शेयर्स आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर प्रोमोटर्स, देखिए प्रोमोटर्स यहाँ पर घटे हैं, ये थोड़ा सा एक रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं कि घट ही रहे हैं लगातार। ठीक है, तो अभी कुछ समय से 36.11% की हिस्सेदारी रोक के रखी हुई है। ठीक है, बड़े प्लेयर बेच देता है, अच्छा प्रॉफिट बनता है तो बेच देते हैं, निकाल देते हैं। उस समय अच्छा प्रॉफिट इसका था, 74 रुपये तक पहुंच गया 9 से, तो अच्छा प्रॉफिट था, निकल गए, फिर दोबारा खरीद सकते हैं, जैसे कि एफ अभी खरीदारी कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, तो चारों तरफ आपका दिमाग होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हल्का सा रिस्की टाइप तो है, लेकिन ये नहीं कि पूरा ही रिस्की है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।